हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उस दौरान हम पाइसेस, सन, मून और सैनड लोगों के लिए देखेंगे कि करियर और रिलेशनशिप में इस महीने क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में आप बड़े एक पैसिव मोड के अंदर हैं, ठीक है। आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं और बड़ा एक पेशेंस जो है वो आप दिखा रहे हैं। इसमें एक ये भी इम्कान मौजूद है कि पिछले ख़ास तौर पे ये बात पिछले दिसंबर से हो सकता है कि चल रही हो कि जहाँ आप चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े पैसिव मोड के अंदर है, तो एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, बस कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं। और तकरीबन पिछले 10 महीने जो हैं वो हो सकता है कि इस सब अंदाज में गुजरे हैं। अच्छा, ये भी इम्कान मौजूद है कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है या तो बिल्कुल नहीं हो रही या ऑन एंड ऑफ बड़ी मामूली दर्जे में कोई ना कोई बातचीत हो सकता है कि हो रही हो, और आप कॉन्टीन्यूसली उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ऑनलाइन आप उनको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह पे फिज़िकली किसी के लिए पॉसिबल है तो दूर से बैठ के आप उनको देख रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत जो है वो नहीं कर रहे। अब ये पिछला काफ़ी अरसा जो है ये ऐसा रहा है जहाँ पे आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग दैट। और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। आप बहुत मुश्किल से इसको हैंडल कर रहे हैं और ये जो मुश्किलात हैं ये इमोशनल हैं, ठीक है। एक तरफ आप उनको मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, दूसरा आपके इमोशंस जो हैं वो आपके लिए दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। आप एक सिंगल पर्सन हो सकते हैं कि हो, या आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं और कोई ऐसा पर्सन नहीं है आपके अराउंड जो जिसके साथ आप अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो 3 ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी है। यकीनन आप लोगों के दरमियान में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप की सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में डेवलप हुई है और आप अभी तक ये बात समझते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो हर्ट है। और इस बात का चांस मौजूद है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, या आप समझते हैं स्टिल दे आर इन दैट पोजीशन। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो बहुत बुरे तरीके से शटर हुआ है। 5 ऑफ कप्स की मौजूदगी यहाँ पे ये अगेन ये बात हमें बता रही है, 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके हिसाब से ख़त्म हो चुका हुआ है और नाउ यू आर सिंपली ट्राइंग टू कोप अप विद द होल सिचुएशन। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सूरत हाल के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू दैट। अच्छा, इसमें एडवाइस का कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि क्वेस्ट का कार्ड है। ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई आपके जहन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसका एक सिंपल आंसर जो है वो ये है कि ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ। कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास या चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जिनसे आपको रिकवर करने के लिए ज़रूरी था कि आप एक इस सारे प्रोसेस में से गुजरें। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जिस सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको डाला, आपने उसके ऊपर फिर सोचा, फोकस किया कि कैसे मामलात, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस तरह से आगे चलानी है चीज़ें। और साथ ही साथ स्टार का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो सारा टाइम पीरियड गुजरा है इसमें ना सिर्फ आपने इमोशनली अपने आप को हील किया है बल्कि आपने स्पिरिचुअली भी अपने आप को अपलिफ्ट किया है। स्टिल यू आर लॉन्ग वे टू गो। आपको आगे बढ़ना है, देखना है चीज़ों को, नई नई बातें सीखनी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जो है एक यकीन और एक फेथ रखें कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ खड़ी है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
ठीक है। कम्युनिकेशन या रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को बताना कि आप कैसा महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा अहम रहेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेविल का कार्ड यहाँ पे हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप के हवाले से भी या इस पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से भी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें मज़ीद इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव अंदाज में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो डिफ़िकल्टीज़ इस टाइम के ऊपर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, आप जब चाहें कि इनको रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उतार सकते हैं अनटिल, लेकिन ये आपसे कब किया जाएगा? उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव नहीं है। जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, यूनिवर्स पे आपका बिलीव रिस्टोर हो जाएगा, यू आर एबल टू डू दैट। सब चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ से या दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करना जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम, यू रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट द होल सिचुएशन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात जो हैं वो भी पिछले कुछ अरसे में काफ़ी स्लो रहे हैं लेकिन स्टेबल हैं, और जो जो कुछ काम आपने किए हैं उसके नतीजे जो हैं वो अब निकलने का टाइम जो है वो आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का यहाँ पे एडवाइस कार्ड है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल्स के पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस है, लेकिन हकीकत ये है कि चीज़ें उससे भी ज़्यादा बेहतर होने का चांस जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो करियर के हवाले से कि कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं अभी तक आपके साथ, कुछ लोगों की कही हुई बातें हो सकती हैं, कुछ पास्ट के हर्ट हो सकते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है जब हम करियर के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए भी निकलते हैं तो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हमें मिलती हैं। अगर हम उन डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने साथ लिए चलेंगे तो हमारे ऊपर वज़न बढ़ता चला जाएगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा। सो ये नेगेटिव अटैचमेंट्स जो हैं इनको आप अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करें। स्टार का कार्ड यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। अगर हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस है अगर, तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी किस्म की इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होगी। बहुत सारे लॉसेस लाइफ के अंदर होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और उसके ऊपर लॉस हो गया है, ठीक है वो डिसअपॉइंटिंग है, वो पेनफुल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उससे भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो सक्सेस के अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा मिसमैनेजमेंट का पार्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि आपको थोड़ा मैनेजमेंट अपनी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्री प्लान होने की ज़रूरत है। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपकी जगह कोई और कर सकता है, ठीक है, उनको सबलेट कर दें ताकि आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल सके। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।